नमस्कार दोस्तों, करंट टेक्निकल उड़ान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 क्वेश्चन पेपर के बारे में। 2 फरवरी 2021 का जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था उसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। और इससे पहले जो है हमने पार्ट 9 तक जो है करंट टेक्निकल उड़ान यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो अगर आप नहीं देखे तो वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन के साथ आज शुरू करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन किस प्रकार से है यहाँ पे कि भारी जल शब्द किससे संबंधित है, तो जो है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है भारी जल। तो यहाँ पे नाभिकीय शक्ति संयंत्र से, तो भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O होता है। D2O का परमाणु भार कितना होता है, अर्थात यहाँ पे प्रोटियम ड्यूटेरियम अर्थात 2 दूना 4, ड्यूटेरियम का 2 द्रव्यमान होता है अर्थात 2 दूना 4 प्लस यहाँ ऑक्सीजन का 16 कितना हो गया 20 हो गया। और सामान्य जल का क्या हो गया, तो H2O, H का द्रव्यमान संख्या 1 गुना 2 कितना हो 2 और 16 का कितना होता है 8 का ऑक्सीजन का 16 तो 2 प्लस 16 कितना हुआ, तो यहाँ पे 20 हो गया। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन इस प्रकार से है। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है यहाँ पे कि 1000 यानी 10,000 से छोटी ऐसी कितनी संख्या है जो 21, 35 और 63 से पूर्णतः विभाज्य है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 7 से यहाँ पे इसका एलसीएम निकाल लेंगे। जितना भी एलसीएम निकलेगा तो एलसीएम निकाल के इसमें जो है भाग दे देंगे, जितना भी पूर्ण रूप से कटेगा वही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 आयत की 2 आसन्न भुजा का अनुपात इतना है, इसका परिमाप इतना है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगा। सीधा सीधा है 4 3 7 यूनिट बराबर जो है 42 हो गया, तो 1 यूनिट बराबर 6 हो गया। तो यहाँ पे इसका लंबाई कितना हो गया, लंबाई 18 हो गया और चौड़ाई 24 हो गया। और विकर्ण निकालने के लिए क्या होता है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ के बना दिया जाता है। तो इसके यहाँ पे तो परिमाप यहाँ पे परिमाप जो है इसका ये हो जाएगा, परिमाप जो है 7 दूना 14, x बराबर 42 हो गया, 1 यूनिट बराबर हो गया 3 हो गया, यहाँ पे 3 9 हो गया और 12 हो गया। 12 9 और 15 का यहाँ पे जो है ट्रिपलेट बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यूएन सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं। इसके बाद जो है उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है, तो मात्र 2 वर्ष के लिए किया जाता है। और 10 अस्थायी सदस्य है, भारत भी इस वर्ष जो है अस्थायी सदस्य में सदस्यता ले लिया है। और इसके बाद जो है 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है, तो रूस हो गया, चीन हो गया, ब्रिटेन हो गया, यूएस हो गया और फ्रांस हो गया। तो याद रखिएगा रूस, चीन, ब्रिटेन और यूएस एंड फ्रांस 5 अस्थायी सदस्य हैं जिनकी सदस्यता समाप्त नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में उपाधियों का अंत को सुनिश्चित किया गया है, तो अनुच्छेद 18 में उपाधि के अंत को सुनिश्चित किया गया है। तो अनुच्छेद 18 में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर कितना हो गया 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया गया 3, पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाता है 36,000 किलोमीटर की दूरी पर इसको जो है स्थापित किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। इसके बाद का क्वेश्चन है 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था, तो यहाँ पे जो है संयुक्त प्रांत का अधिकतम था, याद रखिएगा। इसके बाद जो है इसके बाद का क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो 1885 ईस्वी में मुंबई मद्रास में हुआ था। इसमें है WC बनर्जी इसका जो है उस समय अध्यक्षता किया था। इसके बाद का क्वेश्चन है उस अक्षर युग्म का पहचान कीजिए जो निम्न समूह से संबंधित नहीं। तो इसमें देखिए आप लोग बना सकते हैं, यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है। हम इसमें ज़्यादातर जो है मैथ्स, ये जीके और जीएस का एंड करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। और अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पॉज करके ज़रूर आप बना लीजिए, नहीं तो हम दूसरे वीडियो में जो है मैथ्स और रीजनिंग का डिटेल सॉल्यूशन लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं।
इसके बाद है 2019-20 के दौरान उनके उत्पादन के सही आरोही क्रम को यहाँ पे जो है बताना है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दाल। तो चावल में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करने में कौन होता है? पश्चिम बंगाल। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश। मोटे अनाज में उधर मध्य प्रदेश। दाल में भी मध्य प्रदेश हो जाता है। मोटे अनाज अभी चेंज होते रहता है, लेकिन दाल में जो है सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश ये दाल होता है। तो चावल सबसे ज़्यादा ये पश्चिम बंगाल में, गेहूं तो उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। इसका जो है व्यंजक देख लेना है क्या है कि यहाँ पे 15-15 225 15/14। इसके बाद जो है 14/22 हो गया। इसके बाद यहाँ पे जो है कितना 424 है, तो 424 22/15 हो गया। यहाँ 22 कैंसिल, 14 कैंसिल, 15 कैंसिल, अर्थात 1 हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि मालगुडी डेज नामक लेखक के है। तो ये जो है R.K. नारायण जो है मालगुडी डेज के लेखक है। इसके बाद का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आउटपुट डिवाइस जो है नहीं है, तो स्कैनर जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है। ये मॉनिटर हो गया, आउटपुट है, प्रिंटर है, स्पीकर है, आउटपुट है, बट की यहाँ पे जो है स्कैनर इनपुट डिवाइस है, याद रखिएगा। इसके बाद का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसके बाद का क्वेश्चन है कि यहाँ पे मैथ्स का है, अब देख लीजिएगा। इसके बाद का क्वेश्चन है आधुनिक प्रिंटर की गति किसमें ज्ञात किया जाता है? पेज पर मिनट से। अब ऑप्शन नंबर बी इसका होता है, पेज पर मिनट होता है। इसके बाद का क्वेश्चन आगे है, यहाँ पे भी इस मैथ्स को देख लीजिएगा, वो छोटा सा मैथ्स है। इसमें 4 हो गया, 12 4 16 हो गया, फिर 4 हो गया, 4 25 हो गया, 15 हो गया। इसके बाद 15 10 25 फिर 5 हो गया, आंसर बी। इसके बाद इनमें से कौन से देश ने 2018 में फीफा विश्व कप की मेजबानी की थी? तो फीफा जो है रूस किया था मेजबानी, और जीता था कौन? फ्रांस जीता था। और उप विजेता कौन था? तो क्रोएशिया उप विजेता था, याद रखिएगा। इसके बाद का क्वेश्चन आगे कि यदि यहाँ पे मैथ्स का है। इसके बाद का क्वेश्चन आगे देखते हैं। इसमें देखेंगे यहाँ पे जो है राष्ट्रीय राजमार्ग पे पंक्ति 135 स्ट्रीट लैम्प लगा हुआ है, टोटल 135 है। यहाँ पे क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है। तो यहाँ पे देखिए कि एक दाहिने छोर पर 15वें स्थान पर है, तो बाएं छोर से क्या होगा? यहाँ पे 15 दिया हुआ, 15 - 1 कितना हो गया? 14। 14 अगर घटाएंगे तो कितना हो गया? लेफ्ट से यहाँ पे जो है 21 हो जाएगा, तो याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया। या इसमें याद ये रखना है कि टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। तो यहाँ टोटल मेरा 35 दिया हुआ है, और यहाँ पे जो है दाहिने छोर से लेफ्ट पूछा जा रहा है, दाहिने छोर से 15 है -1, ये हो गया। तो लेफ्ट घटाएंगे तो कितना? 15 - 1 14, और इधर जाएगा तो क्या होगा? 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा। इसके बाद का क्वेश्चन है, यदि इसमें हम नहीं लगेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है कि पहली संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ने, यहाँ पे 3 × 1 बराबर है, तो इसके बाद जो है यहाँ पे कर लीजिएगा। इसके बाद का क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजक के बारे में पूछा जा रहा है। निम्नलिखित 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है? तो यहाँ हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे। इसके बाद है उस संख्या का चयन करें, तो यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद आगे का क्वेश्चन है परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY यानी प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना इसका होना चाहिए था। इसके बाद है कौन सा कथित सही नहीं है? तो यहाँ पे जो है इस प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना के तहत क्या क्या है कि फसलों की कटाई, उपज की ढुलाई के लिए 3 वर्ष में 20,000 प्रति एकड़ की राशि प्रदान की जाएगी। इसके बाद है जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इसके शुभारंभ जो है अप्रैल 2015 ईस्वी में ये भी है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं कहा गया है कि 3 वर्ष में 20,000 कलेक्टर या 2 लाख क्लस्टर बनाएंगे। तो 2 लाख तो नहीं कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गलत। इसके बाद
यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन है। इस मैथ्स में देख अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बताने का प्रयास करेंगे हम कि एक वर्गाकार क्षेत्र है, इसमें चारों तरफ से जो है इसे गाय को लगा दिया गया है और जितना भाग चरेगा इस सब को यहाँ पे जो है मिल रहा है। तो इस तरह से बना लीजिएगा। इसका जो भुजा है यहाँ पे 28 है, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 14 त्रिज्या हो जाएगा, और इस तरह से आप बना लीजिएगा। इसके बाद का क्वेश्चन आगे, जीपीएस यानी जियो सिंक्रोनस पोलर सैटेलाइट होता है, तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे जो है पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक जीपीएस सिग्नल के लिए बाधा बन जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी फुल फॉर्म इसका सही नहीं है, तो ये हो जाएगा आंसर। इसके बाद का क्वेश्चन यहाँ पे है, एक्स का संभावित मान है, बना लीजिएगा। इसके बाद का क्वेश्चन यहाँ पे है, जीपीएस का हो गया है। आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन कब हुआ था, तो यहाँ पे जो है 1944 ईस्वी में हुआ। आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन याद रखिएगा, यहाँ पे कब हुआ, 1944 में हुआ था। इसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो वाशिंगटन डीसी में अवस्थित है। डब्ल्यूटीओ डब्ल्यूएचओ कहाँ है, जेनेवा में अवस्थित है। उस पद का पहचान कीजिए, तो यहाँ पे इसका श्रेणी बनाना है। इसके बाद का क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ये सभी थे। चाणक्य था, विष्णुगुप्त था, कौटिल्य था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद का यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए, कलहन भी दिया हुआ है। यहाँ जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में राजतरंगिणी कलहन लिखा है। विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, ये सब हो जाएगा। इसके बाद का क्वेश्चन आगे है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दोनों बात, यहाँ पे रीजनिंग का हो गया। इसके बाद क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष डैश द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधी सूचकांक जारी किया जाता है, तो विश्व बैंक समूह द्वारा जो है व्यापार संबंधी सूचकांक जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रत्येक वर्ष व्यापार संबंधी सुगमता जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा, तो याद रखिएगा। इसके बाद है, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 10 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाएगी, तो 10%, याद रखिएगा। इसमें कुछ नहीं है, ब्याज बराबर क्या हो गया, मूलधन गुना समय गुना दर एक्स बटा द, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा 10 का, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा डायरेक्ट। सिंह चतुर्भुज स्तंभ कहाँ अवस्थित है, तो सिंह चतुर्भुज स्तंभ जो है लाइन कैपिटल पिलर सारनाथ में अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लो स्तंभ कहाँ अवस्थित है, तो सारनाथ में। इसके बाद का क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश धर्मशाला है, तो उसी प्रकार महाराष्ट्र नागपुर से संबंधित है। उलट बांसी यानी उल्टी बानी किससे संबंधित है, तो कबीर से संबंधित है। इसके बाद का क्वेश्चन है, कच्छ के महान रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कच्छ जो है, तो कच्छ जो है कहाँ अवस्थित है, गुजरात में अवस्थित। गुजरात में कैसा होगा, खारा पानी होगा, तो यहाँ मीठा पानी होने का सवाल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद का क्वेश्चन है, यहाँ पे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाइएगा। यहाँ पे जो है x दिया हुआ है और f दिया हुआ है, तो आप लोग जानते हैं कि x बराबर यहाँ पे जो है बारंबारता अगर दिया हुआ है तो 1 2 3 n तक दिया हुआ है। ये दिया है 1 2 3 4 n तक दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा fx बटे n होता है। तो fx इस अर्थात 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर में क्या हो जाता है, तो स्क्वायर में होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय इधर जो है टोटल का क्या हो जाएगा, तो टोटल का यहाँ पे जोड़िएगा तो n इंटू एन प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसमें अगर कटाइएगा 2 तो यहाँ पे जो है उस तरह का आ जाएगा 2n प्लस 1 बाय 3 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 6 होता है, कटेगा, तो इसको डिटेल हम बताएंगे दूसरे वीडियो में। इसमें इसके बाद मैथ्स है, इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना, तो यहाँ जो है कैप्टन हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे कोनों का अनुपात दिया गया है, सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर के बारे में। तो यहाँ पे देखिए सबसे यहाँ पे चतुर्भुज के बारे में, तो 7 4 11 3
14 एक 15, 15 यूनिट बराबर कितना 360 हो गया। ओके, और यहाँ पे 15 दूना 30, 15 चौक 60, 1 यूनिट बराबर 24। यहाँ पे कह रहा है कि सबसे छोटा कौन, सबसे बड़े कौन का अंतर है, यानी 7 यूनिट सबसे बड़ा, 1 यूनिट छोटा, कितना अंतर है 6 यूनिट का। 1 यूनिट के दाम यहाँ पे है 24, तो 6 यूनिट गुना कर दीजिए, 6 चौक 24, 6 दूना 12, 2 14, 144 हो जाएगा आंसर नंबर बी। इसके बाद का क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांगता रोग होता है। तो यहाँ विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, इसका नाम क्या होता है, रेटिनल होता है विटामिन ए का नाम। तो यहाँ पे विटामिन बी का नाम क्या हो गया, थायमिन हो गया, सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, कैल्सीफेरॉल, डी का नाम हो गया, ई का नाम टोकोफेरॉल हो गया, एफ का मान एफ का और ई का तो हो गया है। यहाँ पे विटामिन B12 के बारे में आप बताइए जरूर कि क्या नाम होता है जिसमें कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है, तो हिंट दिए हैं। इसके बाद एक विक्रेता के बारे में यहाँ पे निम्नलिखित में हस्तियों से कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। योही सासाकावा को गांधी शांति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। योहेई सासाकावा को सम्मानित किया गया है। इसके बाद का क्वेश्चन है, पंचायती राज के बारे में दिया गया स्थानीय निकाय में संबंधित प्रावधान शामिल है किस अनुच्छेद में। तो यहाँ पे जो है अनुच्छेद 243 से संबंधित है। यहाँ पे जो है पंचायती राज से संबंधित होता है। पंचायती राज अनुच्छेद 73वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था, और नगर पालिका अगर कहे तो 74वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। 21 में क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में है। 51 के जो मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कीर्णित सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और बौद्ध का कौन है, जातक कथा, भगवद गीता तो जानते ही। इसके बाद का क्वेश्चन है, 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्रिस्प मिशन भारत, विंस्टन चर्चिल उस समय था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, विंस्टन चर्चिल, इसी के निर्देश पर क्रिस्प मिशन 1942 ईस्वी में भारत आया था। इसके बाद आगे चलते हैं। मैथ्स का है, भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा किस पहाड़ी में किसके निकट अवस्थित है। तो यहाँ पे जो है कारगिल जिला है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अवस्थित काराकोरम दर्रा या कारगिल के पास अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद का क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में मई 2020 में आए चक्रवात अम्फान उद्गम स्थान कहाँ था। तो बंगाल के खाड़ी से अम्फान आया था। और निसर्ग कहाँ से आया था बताइए, निसर्ग जो है अरब सागर से होते हुए यहाँ पे जो है गुजरात और महाराष्ट्र को तबाही मचाया था। इनमें से किस ग्रह का दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। तो यहाँ शुक्र ग्रह हो जाएगा, दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। तो माइकल फेल्प्स ने ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता है, माइकल फेल्प्स। अभी भारत को 7 पदक जीता, यहाँ पे जो है फिलहाल में ओलंपिक पदक में जो है 7 पदक जीत चुके हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल एंड ब्रॉन्ज मेडल कितनी किसने जीता है, ज़रूर बताइएगा। इसके बाद अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का उपयोग होता है, जिसमें M का पूर्ण रूप ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। तो मार्क यहाँ ऑप्शन नंबर 4 में है। इसके बाद का क्वेश्चन है, हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है। पक्के पागा हॉर्नबिल अगर कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। पक्के पागा हॉर्नबिल कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश, और हॉर्नबिल कह रहा है तो नागालैंड में। इसके बाद अम्बुबाची मेला तो असम में है, ये याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। इसके बाद का क्वेश्चन आगे है, यहाँ पे नीति आयोग का गठन कब हुआ था। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग का गठन हुआ था। ये नरेंद्र मोदी ने इसका लाल किला से 2014 के भाषण में किया था, और 2015 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन हो गया था। नीति आयोग का प्रधान कौन होता है। तो नीति आयोग का प्रधानमंत्री होते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया है इसका फुल फॉर्म। इसके बाद आगे का क्वेश्चन है,
कि पारा का सामान्य नाम क्या है? क्विक सिल्वर के नाम से पारा को जाना जाता है। पारा का सूत्र क्या होता है? HGS, यानी क्विक सिल्वर के नाम से HGS को जाना जाता है। इसके बाद का क्वेश्चन है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो मुंबई में अवस्थित है। निफ्टी का दिल्ली, तो यहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है इंडिया का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? मुंबई में अवस्थित, याद रखिएगा। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज वही है, वहीं पे है। सोडा वाटर में कौन सी गैस? तो यहाँ पे जानते ही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया दिया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है। कार्बन का कितना होता है? 12, और ऑक्सीजन का 32 होता है। 16 दूना 32 होता है, अर्थात 44 के बराबर इसका द्रव्यमान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों मनाए जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा जो है कोको कोला में दिखिएगा, वहाँ पे जो है जैसे ही खोलते हैं वो गैस के रूप में निकलता है, तो वहाँ पे उसको जमने से बचाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो हाइड्रोजन के बारे आवारा गैस के नाम से जाना जाता है, मेडलीफ, इसके बाद मोसले, इसके बाद जो है न्यूलैंड्स, ये सब जो है सभी ने उस समय में हाइड्रोजन को सजाने का प्रयास किया था, लेकिन अभी तक कोई सजा नहीं पाया। ये फर्स्ट ग्रुप के अलावा ये जो है दोहरी नीति, दोहरी गुण प्रयोग करता है। इसके बाद जो है नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में अवस्थित है। कान्हा टाइगर रिजर्व याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व है। इसके बाद का क्वेश्चन है कि भारत में इनमें से किस अनुवांशिक रूप से संशोधित GM फसल कानून खेती करने की अनुमति दी गई है? तो यहाँ पे जो BT कपास संशोधित ये बीज है, इसको खेती करने की मंजूरी दिया गया है। इसके बाद का क्वेश्चन है, ये है कि सममितीय अगर डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, सममितीय मतलब समान सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा कोई भी बंटन का, तो सभी आपस में बराबर होगा। माध्य, माध्यक और बहुलक सभी आपस में बराबर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा। इसके बाद का क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति जो है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी था। इसके बाद है क्वेश्चन, मैथ्स भी वगैरह बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं, इसमें ज़रूर हम लाने का प्रयास करेंगे दूसरे वीडियो में। इसके बाद जो है, इसके बाद का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 4 शब्द दिया गया है और अलग अलग छांटना है। मकड़ी का जाल है, बील है, मांद है, कुटिया है, तो कुटिया ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है आंसर। इसके बाद का क्वेश्चन आगे है, तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन का यहाँ सिलसिला ख़त्म हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा, और नेक्स्ट हम वीडियो का पार्ट लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, करंट टेक्निकल उड़ान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3 अप्रैल 2021 के फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन के बारे में। NTPC क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, तो अगर आप नहीं देखें हैं, इससे पहले ढेर सारा वीडियो हमने करंट टेक्निकल उड़ान यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध करा दिया है, तो आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, नहीं भी करिएगा कोई बात नहीं, लेकिन आप जो है अगर वीडियो इस क्वेश्चन की ज़रूरत है तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है। मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे, तो इसमें जो है GK GS का ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें देखेंगे। इसके बाद का यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि CPU में ऐसा 2 कंपोनेंट्स बताइए जिनका जो है मतलब मुख्य कंपोनेंट्स के रूप में दिया है। कंट्रोल यूनिट्स होता है और एक ALU होता है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, जिसका फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे इस प्रकार से क्वेश्चन आगे, चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए किस तकनीक का उपयोग किया गया है? तो यहाँ पर नाभिकीय संलयन का उपयोग किया गया है। यहाँ पे जो है
कृत्रिम सूरज में किया गया है। इसके बाद है मैथ्स के बारे में दिया गया, एमसीबी का पूर्ण रूप पूछा जा रहा है। एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है, तो मैग्नेटर यहाँ पे है मैग्नीचर सर्किट ब्रेकर के रूप में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एमसीबी का पूर्ण रूप है मैग्नीचर सर्किट ब्रेकर के रूप में जाना जाता है। इसके बाद का क्वेश्चन आगे है, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ अवस्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में अवस्थित है। यहाँ पे जुडिशियरी ऑर्गेन्स संयुक्त राष्ट्र का। इसके बाद का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूचियां में 22 भाषा अनुसूचिया में जो है 22 भाषा का जिक्र किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए किस किस भाषा को इधर मान्यता दिया गया, तो राजस्थानी भाषा और अंग्रेजी भाषा को चुना गया है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। इसके बाद का क्वेश्चन है, जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 24 दिसंबर 2003 ईस्वी में मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद का क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है, तो इंटरनेट पर कंप्यूटर को आईपी एड्रेस द्वारा पहचाना जाता है। आईपी एड्रेस द्वारा पहचाना जाता है। इसके बाद का क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन था, तो मानवेंद्र नाथ रॉय थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व में चयनित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो मानवेंद्र नाथ रॉय थे। इसके बाद का क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अलावा अरुणाचल प्रदेश नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके बाद का क्वेश्चन आगे है, 16 से 17 की अवधि में धार्मिक शिक्षण मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित है, तो मियाँ मीर पंजाब से संबंधित। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद का क्वेश्चन है कि अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, एस्कॉर्बिक एसिड, इमली ये सुमेलित नहीं, जबकि लैक्टिक एसिड से दही बनता है, ऑक्जेलिक एसिड पालक में, और एसिटिक एसिड जो है सिरका में पाया जाता है। इसके बाद इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद का क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म घास क्षेत्र मैदान सुमेलित नहीं है, तो अर्जेंटीना का क्या हो गया, पंपास हो गया। ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, मध्य एशिया का स्टेपी और दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड हो गया। तो यहाँ पे अर्जेंटीना का पंपास हो गया, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। संगाई त्योहार भारत में किस राज्य में मनाया जाता है, तो मणिपुर में मनाया जाता है। संगाई त्योहार मणिपुर में मनाया जाता है। इसके बाद जो है, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरूमत आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, तो ये बेरिंग जल डमरूमत जो है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। पाक डमरूमत जो श्रीलंका और भारत के बीच अवस्थित है। इसके बाद आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है, तो यहाँ पे जो पुलिस संगठित है, बैंक और सरकारी नौकरी, खेती जो है असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद का क्वेश्चन आगे है, इनमें से किसने फरवरी 2021 में इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है, तो ये मारियो द्रागी जो है इटली के प्रधानमंत्री 2021 फरवरी में शपथ लिया है, तो मारियो द्रागी नाम से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद का क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किया, तो 73वें संविधान संशोधन अभी बताए थे, यहाँ पे पंचायत से संबंधित है, और 74वां जो है नगर पालिका से संबंधित है। ऑप्शन आगे बढ़ते हैं कि इडुक्की परियोजना जो है पेरियार केरल में अवस्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो गया आंसर। इसके बाद का क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान ने फरवरी 2021 में सहतूत बांध कहाँ अवस्थित, याद रखिएगा, पूछा जाएगा सहतूत बांध कहाँ अवस्थित है, तो अफगानिस्तान में अवस्थित है। ठीक है, सहतूत बांध बनाने के समझौता पर हस्ताक्षर किया है, तो अफगानिस्तान, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं,
सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 ईस्वी में किसके लिए किया गया था, किस इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि केंद्र और राज्य के बीच जो है संबंध, शक्ति के संतुलन, जांच और परिवर्तनों को सुझाव देने के लिए ये किया गया था सरकारिया आयोग 1983। युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो हेनरी विबियन डेरोजियो द्वारा किया गया था युवा बंगाल आंदोलन। युवा बंगाल आंदोलन हेनरी विबियन डेरोजियो द्वारा किया गया था। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद का क्वेश्चन है, मलाला ने शरणार्थियों लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो वी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक लिखी थी मलाला यूसुफजई द्वारा। इसके बाद आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता तो ये पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, WC बनर्जी द्वारा ये किया गया था। कब किया गया था? तो 1885 ईस्वी में किया गया था इसकी स्थापना, तो WC बनर्जी द्वारा। इसके बाद जो है आगे क्वेश्चन है, उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के रूप में राजा राममोहन की मदद की थी। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या नाम है इसका? डेविड हेयर नाम है, ऑप्शन नंबर 4। डेविड हेयर ने राजा राममोहन राय की जो है सहायता की थी अंग्रेजी शिक्षा के रूप में। इसमें जो है कह रहा कि कौन सा संघ ऐसा है कि मुक्त जीवन जीने के लिए फ्री लिविंग विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? इकाइनोडर्मेटा संघ जो है फ्री लिविंग समुद्री जीव होते हैं। जैसे अर्थोपोडा में जो है 6 जोड़ा टांग जोड़ा रहता है, अर्थोपोडा, मोलस्का ग्रुप, ये सब जो है वो BBI क्वेश्चन है, इसमें जो है जरा देख लीजिएगा। इसका शिशु मृत्यु दर या IMR क्या दर्शाती है? तो शिशु मृत्यु दर उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या के अनुपात को दर्शाता IMR शिशु मृत्यु दर IMR जो है वही दर्शाता है। इसके बाद का क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध कहाँ अवस्थित है? तो महानदी पर अवस्थित है, उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में अवस्थित है। इसके बाद का क्वेश्चन आगे, उबंटू और मिंट फेडरा किस संस्करण से, कौन सा वर्जन है, किसका वर्जन है? तो लिनक्स कंपनी, लिनक्स का जो है उबंटू, मिंट और फेडोरा, ये किसका है? लिनक्स है। फिर से याद रखिएगा, उबंटू, मिंट, फेडोरा किसका जो है ये वर्जन है? लिनक्स का वर्जन है, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। इसके बाद का क्वेश्चन आगे है कि भारतीय संसद द्वारा RTI एक्ट कब लागू किया गया था? एक्ट जो अधिनियम कब पारित किया गया था? तो मई 2005 में पारित किया गया था और मंजूरी दिया गया था जून 2005 ईस्वी में राष्ट्रपति महोदय द्वारा। इसके बाद का क्वेश्चन है, MSP का पूर्ण रूप क्या है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है MSP का फुल फॉर्म। इसके बाद आगे है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि 2019 में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो 3 आदमी को दिया गया था, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को। बट यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में, तो नानाजी देशमुख को दिया गया था, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद का क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है, राजनीतिक संघ के रूप में, राजनीतिक संघ को राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है। इसके बाद का क्वेश्चन आगे है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव कब आया था? 1956 में। इसके द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया 1956 में, क्योंकि पहला जो 51 से 56 था, 56 के बाद जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना आया था। औद्योगिक नीति में 3 क्षेत्र में इसको वर्गीकृत किया था, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। इसके बाद है, समस्थानिक शब्द क्या है? समस्थानिक शब्द जो है समान परमाणु क्रमांक और किंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले को समस्थानिक कहा जाता है। समभारिक क्या होता है? समान द्रव्यमान संख्या और भिन्न परमाणु संख्या को समभारिक कहा जाता है। इसके बाद आगे है, इसके बाद का क्वेश्चन है, इस प्रकार से मैथ्स आ रहा है। इसके बाद है, दिए गए विकल्प में भिन्न कौन सा है? तो यहाँ कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, चुंबकीय या मध्य रेखा अलग है, तो याद रखिएगा। इसके बाद आगे है, इसके बाद का क्वेश्चन है, आगरा का किला कहाँ अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। लाल किला जो है यहाँ पे
विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो विश्व धरोहर स्थल में जो है धरोहर स्थल में यहाँ पे क्वेश्चन गया था, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में जो है शामिल किया गया है, कब कब किया गया, ये है क्वेश्चन। तो यह देखिए कि आगरा का किला उत्तर प्रदेश 1983 में शामिल किया गया है, और दिल्ली का लाल किला 2007 में, सांची का स्तूप 2014 में, और फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश 1986 में। तो यहाँ पे जो है कौन सा युग पहचान के लिए गलत, तो सांची के स्तूप 2014 हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भू प्रक्षेपण उपग्रह है, तो SARAL सरल जो है भू प्रक्षेपण उपग्रह है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। इसके बाद का है क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग ज़्यादा आ रहा है। हाँ यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितना हड्डी, तो 29 हड्डियाँ होती है, जिनमें चेहरा पर जो है 14 होते हैं, इसके बाद कान में 6 होते हैं, और कंठ में 1 होते हैं, और माथा में 8 हड्डी होते हैं। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर इसका। इसके बाद का क्वेश्चन है भिन्न है, तो शुतुरमुर्ग भिन्न हो जाएगा बातचीत इसमें। इसके बाद का क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन डेल्टा मैंग्रोव वन का एक उदाहरण है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया NTPC में। सुंदरबन जो है मैंग्रोव वन का एक उदाहरण, ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। इसके बाद का क्वेश्चन ये है निम्नलिखित में से कौन सा गुंबद जैसी संरचना वाले जल निकासी पैटर्न को निरूपित करता है, तो त्रिज्यीय जो है त्रिज्यीय ये गुंबद जैसी संरचना वाले पैटर्न के जल निकासी में काम करता है त्रिज्यीय रूप से। इसके बाद का क्वेश्चन है इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे ईंट भट्ठा से सिक्का कहाँ बनता है, तो टकसाल में बनता है, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। इसके बाद का क्वेश्चन है कि नौवहन प्रणाली है, इसके बाद मालवाहन है, सड़क मार्ग, ये सभी मार्ग है, ये भी मार्ग है, ये भी मालवाहन जो है ये कैरगो हो गया, यानी गाड़ी हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। नाई बाल काटता है, दर्जी क्या काटते हैं, दर्जी तो कपड़ा काटते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो गया। इसके बाद 100 क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। आज 99 एंड 100 क्वेश्चन इस प्रकार से आज रीजनिंग क्वेश्चन के साथ समाप्त हुआ। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि NTPC के सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखे होंगे, और इसमें कोई सुझाव और कमेंट हो तो ज़रूर बताइए, और इसमें हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए लेते हैं विदा, थैंक यू।